अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की नेमतों में से एक नेमत ये भी है कि शब बारात का मिल जाना, इस मुबारक रात का मिल जाना। शब बारात वो रात है, इसका शब बारात है क्या, इसका मायने क्या, इसका मतलब क्या। शब बारात यानी वो शब जो गुनाहों से बरी करती है, आज़ादी का परवाना जिसमें मिल जाता है। बारात मतलब बरी होने की रात, इसको अरबी में लैलतुल बारात भी कहते हैं। जो शब रात है, इसमें जो है अल्लाह पाक से कोई बंदा अल्लाह का जब अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत तलब करता है तो अल्लाह पाक जो है उसे जहन्नम से आज़ादी का परवाना दे। शब बारात की एक और ख़ुसूसियत ये भी है कि अल्लाह पाक अपनी शान के मुताबिक गुरूब आफ़ताब के बाद जो है पहले आसमान पर उतर आता है, वहाँ पे जलवा अफरोज़ होता है अपनी शान के मुताबिक, और निदा होती है कि जो है कोई मांगने वाला, है कोई बख्शिश तलब कर। और ये सुबह सादिक तक ये निदा होती रहती है। और गुरूब आफ्ताब के बाद 14 शाबान की जो रात है उस वक्त अल्लाह पाक जलवा अफरोज़ होता है आसमान दुनिया पर। उस रात इबादत कर लेते हैं और मग़फ़िरत अपनी करवा लेते हैं, वो सबसे ज़्यादा किस्मत वाले होते हैं क्योंकि उनकी मग़फ़िरत हो जाती है। और इस रात के जो है अल्लाह पाक के सारे फरिश्ते जितने भी हैं पूरे उसमें फैल जाते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते कि और रब तुम्हारा फरमाता है मुझसे दुआ मांगो, मैं दुआएं कबूल करूँगा। शब बारात की रात कोई आम रात नहीं है, इसमें जो है आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और अल्लाह पाक पहले आसमान पे आ जाता है और फरिश्ते जो है ज़मीन पर फैल जाते हैं। अल्लाह पाक अपनी मखलूक और अल्लाह पाक खुद अपनी मखलूक से फरमाता है कोई मांगने वाला जिसे मैं रिस्क दे दूँ, है कोई मांगने वाला जिसके मैं गुनाह माफ़ कर दूँ, है कोई जो अपने लिए नेमतें मांग ले। अल्लाह पाक ये निदा करता है, सुबह तक ये निदा होती है। इस रात को फरिश्ते नामे अमाल लेके भी जाते हैं अल्लाह पाक के पास से सारे साल भर के बंदों के। और इस रात जो है ये भी लिख दिया जाता है कि जो है कि कौन ज़िंदा रहेगा, कौन मरेगा, किसके बच्चे होंगे, और अगले आने वाले अगले साल का जो है रिस्क लिख दिया जाता है। मतलब अगर मुख्तसर में कहें तो जो है कि इस रात जो है पिछले साल का जितना जो किया है उसका हिसाब भी अल्लाह पाक देखता है और जो है उसकी माफ़ी भी हो जाती है अगर इंसान इबादत करे रात भर, अल्लाह से दुआ मांगे। और दूसरा नेक्स्ट साल जो आने वाला साल है उसमें क्या क्या होगा उसका भी लिख दिया जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो ये निजात की भी रात है और ये जो है बरी होने की भी रात है कि जहन्नम से बरी होने की भी रात है। और इस रात जो है अगर दुआएं मांगी जाए तो दुआएं कबूल होती हैं और अगले साल का जो है तकदीर बदलने वाली रात है। मतलब अगले साल का अच्छा लिख दिया जाता है आपका और आपके गुनाह मिटा के नेकियों में बदल दिए जाते हैं। ये वो रात है, ये बहुत अहम रात है। इसको जो है तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है और इब्ने माजा में हज़रत मौला अली शेख खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो है ये रिवायत है इब्ने माजा में कि वो फरमाते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि एक रात जो है प्यारे नबी जो है बिस्तर पे नहीं मौजूद थे तो वो परेशान हुई, घबरा गई। फिर गुमान आया शायद किसी और ज़ौजा के पास गए होंगे, लेकिन वो बेचैनी के आलम में बाहर निकली। क्या देखती हैं, प्यारे नबी जो है जन्नतुल बकी में जो है और वो जो है नमाज़ें पढ़ रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं। तो आप वहीं जो है खड़ी हो गई। जब प्यारे नबी ने बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखा तो फरमाया कि आए अबू बकर की बेटी, क्या गुमान करती हो कि मैं तुम्हारे हक़ में जो है हक़ तलफ़ी करूँगा। तो हज़रत बीबी आयशा फरमाती हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं और मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, आप जहाँ चाहें जा सकते हैं। तो प्यारे नबी ने फरमाया कि अय आयशा, आज शाबान की 15वीं तारीख है और आज की रात जो है बहुत इबादत वाली है। और आज की रात बनु कल्ब जो एक मदीने में एक ख़ानदान था जो बकरियां पालता था, तो बनु कल्ब की बकरियों की तादाद के, और एक रिवायत में ये भी लिखा है कि बनु कल्ब की जो बकरियां थी उनके बालों, क्योंकि उनके बाल, बकरियों के बाल बहुत ज़्यादा होते थे, तो उनके बालों के बराबर जो है मेरी उम्मत को जो है बख्श देगा अल्लाह पाक। इस रात जो है उनके गुनाहों को बख्श देगा। ये जो हदीस है बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने
प्यारे नबी से 15वीं शब की रात जो है रात में सुनी और सुबह आपने मदीना शरीफ में मदीने वालों को बताई। अगर ये नाज़रीन ये कोई खुसूसी रात ना होती, अहम रात ना होती, तो क्या हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इसको रिवायत करती, आगे बताती, ये मदीने वालों को बताती। तो ये रात जो है बहुत अहम है और इस रात जो है नबी पाक का इरशाद भी है कि अल्लाह पाक सबकी बख्शिश फरमा देता है, जो सच्चे दिल से तौबा करता है और आइंदा के लिए जो है माफ़ी मांग लेता है कि ये गुनाह नहीं करूँगा, तो वो अल्लाह पाक जो है उसकी दुआएं कबूल करता है। और शब बारात की रात में जो है ये भी होता है कि अल्लाह पाक उन सब को आज़ाद कर देता है, उन सब रूहों को आज़ाद कर देता है जो दुनिया से जो है वफ़ात पा के जा चुकी होती हैं। वो सारी अपने घरों को लौटती हैं और ये तलब करती हैं अपने घर वालों से कि उनके लिए कुछ सवाब करें, कुछ उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें। तो इस रात जो है कब्रिस्तान भी जाना चाहिए, मर्द हर रात जा सकते हैं और जो औरतें हैं वो घर में बैठ के ही अपने जो गुज़र चुके हैं उन लोगों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, क्योंकि वो लोग जो है हमारे मोहताज होते हैं और जो ज़िंदा होते हैं वो अल्लाह के मोहताज, लेकिन जब इंसान मर जाता है तो फिर वो अल्लाह की मखलूक का ही मोहताज होता है। इसलिए उनके लिए भी दुआए मग़फ़िरत इस रात को करी जाती है। अब 14 शाबान को फातिहा भी दिलाया जाता है। हम सुन्नी लोग फातिहा दिलाते हैं हलवा पे। अब हलवे का क्या, हलवे को बहुत से लोग कहते हैं ये बिदअत है, लेकिन हलवे के लिए एक हदीस भी है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, एक रिवायत है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती कि प्यारे नबी को जो है मीठा बहुत पसंद था और बुजुर्गाने दीन को भी मीठा बहुत पसंद था। इसलिए हम सुन्नी लोग जो है उस दिन हलवा पका के जो है हलवा बनाते हैं और उस दिन फातिहा दिलाते हैं। और इसमें तो जो शबरात के मौके पे जो हलवा बनता है वो जो है बुजुर्गाने दीन का फातिहा होता है, प्यारे नबी का फातिहा होता है, अहले बैत अतरात का फातिहा होता है, तमाम सहाबा कराम का फातिहा होता है उस हलवे पे, क्योंकि मीठी चीज़ पे बुजुर्गाने दीन का फातिहा होता ही है, तो इसलिए हलवा भी बनता है। और एक और बहुत मशहूर है जो है हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका भी जो है मुख्तसर सा वाक़या मैं सुना देती हूँ कि जंग ओहद में जो है नबी पाक का दांत मुबारक शहीद हुआ था, तो वो इतने बड़े आशिक रसूल थे कि उन्होंने अपने सारे दांत जो है शहीद कर दिए थे कि पता नहीं कौन सा दांत प्यारे नबी का शहीद हुआ होगा, तो उनके लिए भी जो है उनके फातिहे के लिए भी हलवा बनता है। तो ये जो है हलवे की हकीकत है जो शब बारात में जो हलवा बनता है, और खाना भी बनता है जो मुर्दों को इसाले सवाब किया जाता है। तो ये सब शब बारात में होता है। शब बारात वाले दिन 14 शाबान की 14 तारीख को जो है मगरिब का जब वक्त जो 15वीं शाबान लग जाती रात का होता है शब बारात की रात, उस दिन मगरिब की नमाज के बाद जो है मगरिब के वक्त जो है गुस्ल भी करना होता है। ये गुस्ल बहुत अच्छा माना गया है क्योंकि इससे जादू आदू जो है सब ख़त्म हो जाता है। कोई जादू आदू आप पे कोई अगर करे तो वो असर नहीं होगा किसी का। इसमें क्या करना होता है कि 7 बेरी के पेड़ के पत्ते लेना चाहिए और जितने भी घर में अफराद हैं उन सब अफराद के हिस्से में 7-7 बेरी के पत्ते आने चाहिए और फिर उन्हें गर्म पानी में जो है डुबो लेना चाहिए और फिर जो है और कुछ पत्तों को पीस कर जो है खा लेना चाहिए या पी लेना चाहिए, और जो डूबे हुए हैं किसी तसले वसले पानी भरे उसमें जो है डाल देने चाहिए और उससे गुस्ल करना चाहिए, तो बीमारियों से और जादू टोने से सबसे हिफाजत होगी। ये भी है तो इसे ज़रूर करें, इसे अब लास्ट बात जो मैं बताने जा रही हूँ 14 शाबान का रोज़ा। 14 शाबान को जो है रोज़ा भी रखें और फातिहा दूध भी दिलाएं, खाना भी बनाएं, सब करें, बेरी के पत्तों से नहा भी लें। अब रात है, ये रात इबादत के लिए है, ये रात गफलत के लिए नहीं। इसमें जो है सूरह यासीन पढ़ें, तमाम वज़ाइफ पढ़ें और जो है सलातुत तस्बीह की नमाज़ें पढ़ें और तहज्जुद की नमाज़ें पढ़ें, खूब ज़िक्र करें, खूब दुरूद शरीफ पढ़ें, खूब अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें सारी रात और जो है खूब सारा जो है कुरान शरीफ पढ़ें, नमाज़ें पढ़ें, जितनी नफलें चाहें पढ़ें और अल्लाह से अपने लिए जो है जो मांगना हो, जो अपने अहले ख़ानदान के लिए, दोस्तों के लिए, अहबाब के लिए, ख़ुद के लिए जो मांगना वो सब मांगे और रो रो कर अल्लाह पाक से दुआएं मांगे। अल्लाह को अपने बंदे का आंसू निकलना बहुत पसंद है उसका कि अल्लाह के खौफ से निकले, वो गुनाहों की जो है अपनी माफ़ियाँ करवाएं और जो है फिर जो है क्या कहते हैं आखिरी जो पहर होगा उसमें जो है वो दुआ के लिए रख लें। और फिर जो है 15 शाबान का रोज़ा कि क्या ही अच्छा हो कि जो साल का आखिरी दिन हो हिसाब किताब का वो भी रोज़े में गुजरे और जो
जो अल्लाह पाक नया देगा आपको, जिसमें रिस्क लिखा जाएगा, नए साल का सब कुछ लिखा जाएगा, वो दिन भी रोज़े का हो, क्या ही अच्छा हो। तो अपने लिए जो है खूब नेकियां जमा कर लें कि जितने गुनाह साल भर में किए हैं उसी इतनी नेकियां कर लें, जितने गुनाह साल भर में की, जितनी खराबियां की हैं वो सब पे जो है पानी फिर वो नेकियां वो जो है उस पर पानी फेर दें, वो गुनाह मिट जाए और आपकी नेकियां हो जाए अल्लाह के हुजूर में नेकियां। अल्लाह पाक अपने बंदों की जो है सच्ची तौबा, उनकी शर्मिंदगी और उनके आंसू जो अल्लाह के खौफ से गिरे वो देख के अल्लाह पाक माफ़ करता है। अगर आपने जो इबादतें की वो अल्लाह के और दुआएं की वो अल्लाह के हुजूर उस रात कबूल हो गई, तो समझिए आपकी शब रात जो है शब बारात का आपका हक अदा हो गया। आपने दुआ में मुझे भी याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं एक वीडियो और लेके आऊँगी कि इस रात की जो नमाज़ें हैं वो किस तरह पढ़ें। तो प्लीज़ ये वीडियो को ज़रूर वॉच करिए और शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए मुझे। मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।